हिंडौन की विधायक अनीता जाटव ने समाचार प्लस से खास बातचीत की है। विभिन्न विषयों पर वो खुलकर बातचीत करती हुई नजर आई। आखिर क्या कुछ समाचार प्लस से बातचीत में अनीता जाटव ने कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। पूर्वी राजस्थान में इस बार इंद्रदेव की पूरी मेहरबानी रही है और पूरी बारिश वहां पर जोरदार देखने को मिली है। कई समस्याओं का भी सामना लोगों को करना पड़ा है। हमारे साथ पूर्वी राजस्थान के हिंडौन से विधायक अनीता हमारे साथ हैं। जानते हैं किस तरह से, जिस तरह से बारिश हुई है, गंभीर नदी हो, पांचना का बांध हो, सभी में पानी आया है। और खासकर कि आपके विधानसभा जो हिंडौन कस्बा है उसमें भी कई ऐसे इलाके थे जो जलमग्न हो गए। किस तरह की आपकी मेहनत लगी और कैसे आपने लोगों की सेवा की? नमस्कार, मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, इस बार जो इंद्र देवता ने जो हमारे ऊपर एक कहते हैं ना कि उपकार किया है, तो मैं भी पहले ये सोचती थी कि सारे लोग पानी के लिए त्रस्त थे, लेकिन भगवान ने इस बार हमारी सुनी। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि जो दुकानों में पानी भरा और नुकसान भी हुआ है, उसके लिए मैं देखो इसके लिए भी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि हमारे हिंडौन जो विधानसभा है, मेरी हिंडौन मार्केट है, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हमने पहले एक एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से इसका अवगत भी करवाया था। जब से नाला बनाया ना, तो नाले की पहले सफाई भी करवाई थी, लेकिन बीच में उन लोगों ने क्या छोड़ दिया था। मैंने फिर भी कहा था कि जो बारिश से पहले मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था कि सर इसको नाले पे सफाई करवाइए, ताकि पानी, अब बरसात आएगी, कितनी भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, बरसात आएगी तो पानी निकल तो जाएगा। लेकिन हमारे जो प्रशासन है, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की थी उस टाइम पे। तो ये आज जो मुसीबत झेलनी पड़ी, सिर्फ प्रशासन की ही बदौलत है। नहीं, पानी हमारा कब का निकल जाता। लेकिन अब मैंने उनसे मांग भी करी है। आपको पता है कि मैं सवाल भी विधानसभा में उठाया है, मुद्दा रखा था इसका कि नाला टूटे, उसके बाद में जो जयपुर का जो नाला है ना, उसी हिसाब से हमारा नाला बनाया जाए। और देखो कितना काम आगे करते हैं लोग। मैं तो ज़्यादा से हिंडौन विधानसभा के लिए सुख शांति की और अमन चैन की कामना करती हूँ भगवान से। और भगवान से बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगी कि पानी की जो हमारा जो किल्लत थी, वो अब पानी का स्रोत बढ़ जाएगा। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि बेवजह की सुर्खियाँ जो आपको मिल जाती हैं, तमाम जो आरोप हैं वो आप पर लगे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले बहुत हैं, लेकिन मेरे साथ जो अब हो रहा है ना, थोड़ा सा दो चार दिन के लिए कहीं बाहर रहना चाह रही हूँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इन्होंने जाके वो लेटर क्या है कि उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। ने लोगों को समझना चाहिए था भाई, घर कलेश में किसका नहीं होता? जिन्होंने भेजा उनके घर में कलेश नहीं होता क्या? कुछ ये भी आरोप लगे कि आपने ज़मीन पर कब्जा किया है, क्या मामला था पूरा? पहले हमने देखो सारी बातें हो गई थी, पटवारी वगैरह ने सारी नापतोल करी थी। उसके बावजूद जहाँ पटवारी ने बताया था ना, उससे हटके 10 फीट हमने अंदर लेके बाउंड्री कराई। हमने किसी का कोई कब्जा नहीं करा। और आज भी एसडीएम साहब ने पटवारी को भेजा, तो उसमें कोई ही गलती नहीं थी और सही सब कुछ ठीक था। लेकिन जो न्यूज़ वाले जो और वो जो भेजने वाले हैं, वो इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? किसी को पूछना तो चाहिए था, किसी को भेज के तहकीकात तो करनी चाहिए थी। बेफिजूल में हमें आरोप ये माना जाए आपका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल नहीं की। जानने की कोशिश करते तो ये सारे आरोप लगते नहीं। आरोप उनका लगाना गलत था, इन्होंने बेफालतू में आरोप लगाया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये हैं विधायक हिंडौन से अनीता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन पर जो लगे आरोप हैं बिल्कुल मिथ्या हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्लस न्यूज़, जयपुर।